बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है इस क्लास में। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। पुनः आपको ये बता दूं मैं कि असाइनमेंट के लिए जो आपको 4 विषय दिए गए थे उन पर मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि वो एग्ज़ाम के लिए सहायक हो सकें। और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मोड में वीडियो बनेगी। दोनों मोड में आप पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आप विधिवत अपनी तैयारी कर सकें। तो फर्स्ट पेपर में हमने जो पहला विषय था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, इस पर एक वीडियो बना दी है। और ये सेकंड पेपर में जो दोनों टॉपिक थे, कबीर की सामाजिक चेतना और नागमती का विरह वर्णन, उस पर भी बना दिया है। 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं सब्जेक्टिव मोड में। ये जो क्लास है ये सब्जेक्टिव मोड की आखिरी क्लास होगी और ये चौथी क्लास है क्योंकि 4 ही विषय थे। और ये चौथी क्लास फर्स्ट पेपर का जो दूसरा टॉपिक था हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन का था, ये उस पर है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना के बाद जिन जिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने काल विभाजन का प्रयास किया उनके हम नाम देंगे। उनका नाम देने के बाद हम ये बताएंगे कि इन्होंने अपना काल विभाजन किस प्रकार से किया है, और अगर कोई विशेष बात उस काल विभाजन में है तो उस विशेष बात को रेखांकित करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अंत में हम निष्कर्ष देकर के अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना में आप लिखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की दिशा में छिटपुट प्रयास होने लगे थे, किंतु गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथों में साहित्यिक सामग्री का काल क्रमानुसार विभाजन नहीं किया गया है। जिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को काल विभाजन के क्रम में रखा उनके नाम निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सबसे पहला नाम लिखेंगे जिस हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया। तो सबसे पहला आप क्या नाम लिखेंगे? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसमें आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन का प्रयास करने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 12 कालखंडों में विभाजित किया है। बस अब आपको सीधे सीधे 1 2 3 4 5 करके 12 तक नंबर डालने हैं और उनके सबके नाम दे देने हैं आपको। ठीक है, नाम क्या है? नंबर 1 पर आप डालेंगे चारणकाल, नंबर 2 पर आप डालेंगे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, नंबर 3 पर आप डालेंगे जायसी की प्रेम कविता, नंबर 4 ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, नंबर 5 मुगल दरबार, नंबर 6 तुलसीदास, नंबर 7 रीतिकाल, नंबर 8 तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, परवर्ती मतलब बाद के कवि, नंबर 9 18वीं शताब्दी, नंबर 10 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, नंबर 11 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और नंबर 12 विविध। इस प्रकार से जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। ठीक, हालांकि यह काल विभाजन पूरी तरह से मान्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जॉर्ज ग्रियर्सन की इस रचना को क्या कहा था? कविवृत्त संग्रह कहा था। ठीक, तो ये हमारे पहले लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अब हम दूसरे लेखक को लेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम आप लिखेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। और इसमें क्या पॉइंट लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे कि मिश्र बंधु ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से 5 कालखंडों में विभाजित किया। वैसे सूक्ष्म रूप में तो 8 कालखंड हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 5 कालखंड हैं। पहला क्या है? नंबर 1 पर आप लिखेंगे आरंभिक काल, उसके आगे डैश करके लिखेंगे 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक। नंबर 2 पर आप लिखेंगे माध्यमिक काल, ब्रैकेट में लिख देंगे भक्ति काल,
1445 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक। नंबर 3 आप लिखेंगे अलंकृत काल, ब्रैकेट में लिख देंगे रीतिकाल, 1680 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक। नंबर 4 आप लिखेंगे परिवर्तन काल, ब्रैकेट में लिख देंगे आधुनिक काल, 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक। और नंबर 5 आप लिख देंगे वर्तमान काल, 1926 विक्रमी संवत से अब तक। ठीक, इस प्रकार से ये 5 कालखंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया। लेकिन ये कि इनका जो ये काल विभाजन है इसे वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरी बात है कि इस काल विभाजन में हिंदी का जो प्रारंभ है वो 700 विक्रमी संवत से माना गया है, जबकि ये हिंदी का समय नहीं है। ये अपभ्रंश का समय हो सकता है लेकिन हिंदी का समय ये नहीं था। ठीक, तीसरी बात यह कि आचार्य शुक्ल ने इसे भी इतिहास के पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी। क्या कहा इसे कहा कि ये बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है, प्रकांड कविवृत्त संग्रह है। तो इस प्रकार से मिस्र बंधुओं ने जो प्रयास किया वो सराहनीय प्रयास है, लेकिन पूरी तरह से अधिकृत काल विभाजन नहीं है। अब इसके बाद हम अगले लेखक को लेंगे जिन्होंने काल विभाजन का बहुत सटीक प्रयास किया और उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें आप पहला बिंदु क्या लिखेंगे? पहला बिंदु आप लिखेंगे कि सच्चे अर्थों में समयावधि सहित पूरी वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये आप पहला बिंदु लिखेंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं क्लियर कट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के डेवलपमेंट को दिखाया, साहित्य के विकास को व्याख्यायित किया। ठीक, और अगर आप चाहें तो इनकी कुछ एक और बातें लिख सकते हैं कि शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण किस प्रकार से स्पष्ट किया। क्या लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अगर आप हिंदी के एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपको जरूर कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आप क्या लिखेंगे? इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। अब आप चारों कालखंड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे आदिकाल। ठीक, आदिकाल जिसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। ठीक, वीरगाथा काल। क्या लिखेंगे? संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375। ये ध्यान रखेंगे कि आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा था। ठीक, दूसरा आप लिखेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। ये संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक है। विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, ये संवत 1700 से संवत 1900 तक है। और चौथा जो विभाजन है वो है आधुनिक काल। ठीक, ये है 1900, संवत 1900 से संवत 1984 तक। इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे आप लिखेंगे कि पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को इन्होंने 4 उपभागों में विभाजित किया। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को इन्होंने 4 उपभागों में विभाजित किया। कैसे किया? देखिए, भक्ति काल को इन्होंने तो सबसे पहले 2 कालखंडों में विभाजित किया मूल रूप से। पहला कालखंड था निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरा विभाजन था सगुण भक्ति काव्य धारा। यानी भक्ति काल के 2 विभाजन किए, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा।
फिर क्या किया, दोनों के दो दो और कर दिए, तो इस तरह से 4 हो जाते हैं। ठीक, तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के 2 विभाजन किए इन्होंने। पहले का नाम रखा ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और दूसरे का नाम रखा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। फिर जो दूसरा विभाजन उन्होंने किया था सगुण भक्ति काव्य धारा के नाम से, उसके फिर से 2 विभाजन कर दिए। पहला था कृष्णाश्रयी काव्य धारा और दूसरी रामाश्रयी काव्य धारा। तो ये 4 हो गए। कौन कौन से? चारों के नाम एक साथ बता दूं मैं आपको। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, कृष्ण काव्य और राम काव्य, या कृष्णाश्रयी काव्य धारा या रामाश्रयी काव्य धारा। इन्होंने गद्य काल को भी आगे 3 कालखंडों में विभाजित किया। वहाँ तक आप ना जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के का जो काल विभाजन किया वो बहुत सटीक किया, बड़े वैज्ञानिकता के साथ किया। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक रहे। काल विभाजन इन्होंने बहुत सटीक किया। अब हम अगले लेखक को लेंगे। अगले लेखक का नाम है, अगले लेखक हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। लिखेंगे नाम आप पहले, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक, पहला बिंदु क्या लिखेंगे आप? पहला बिंदु लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया। और उन चारों के आप नाम दे देंगे। नंबर 1 डालेंगे आप, पहले नंबर पर देंगे आप संधिकाल एवं चारणकाल। संधिकाल एवं चारणकाल, डैश करके समय लिख देंगे। संवत 750 से संवत 1375 तक। संवत 750 से संवत 1375 तक। नंबर 2 पर लिखेंगे भक्तिकाल, संवत 1375 से संवत 1700 तक। नंबर 3 पर लिखेंगे रीतिकाल, संवत 1700 से संवत 1900 तक। नंबर 4 पर लिखेंगे आधुनिक काल, विक्रमी संवत 1900 से अब तक। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया। अब इसके बाद जिन्होंने काल विभाजन किया है वो भी बड़ा नाम है। आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप लिखेंगे इसमें पहला लिखेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया। पहला आदिकाल, समय लिखेंगे 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। देखिए अभी तक विक्रमी संवत थी, अब ईस्वी आ गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। दूसरा लिखेंगे आप भक्तिकाल, 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। तीसरा लिखेंगे रीतिकाल, 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। चौथा लिखेंगे आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से अब तक। ठीक, इस प्रकार से आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभाजित इन 4 कालखंडों का नाम बताएंगे। अब अगले और अंतिम विद्वान आएंगे डॉक्टर नगेंद्र। तो आप हेडिंग डालेंगे डॉक्टर नगेंद्र। ठीक, क्या लिखेंगे? इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला लिखेंगे आप आदिकाल, आगे डेट डालेंगे 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। अब ये 7वीं शताब्दी के मध्य क्या है? 7वीं शताब्दी का मध्य हुआ 650 ईस्वी से लेकर के, और 14वीं शताब्दी का मध्य का मतलब क्या हुआ? 1350 ईस्वी तक। तो अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। पहला था आदिकाल, 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, अर्थात 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। ठीक है,
तीसरा है रीतिकाल, समय है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। ठीक। चौथा है आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, यानी 1850 से अब तक। ठीक है। एक विशेष बात इन्होंने और की, आप उसे लिखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल के भी 4 उपभाग कर दिए। आधुनिक काल के 4 उपभाग किए। पहला पुनर्जागरण काल, दूसरा जागरण काल, पुनर्जागरण काल को भारतेंदु युग ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जागरण काल को आप द्विवेदी युग लिखेंगे, नंबर 3 पर छायावाद और नंबर 4 पर छायावादोत्तर। ठीक। इस प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार से किया। अब हम लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग नज़रिए से किया, अपने अलग अलग दृष्टिकोण से किया। जिसको जैसा लगा उसने उसका वैसा काल विभाजन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र तक के काल विभाजन में हम यह पाते हैं कि वर्तमान समय में आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन था उसका अनुसरण लगभग सारे विद्वानों ने किया है, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किया है वह सर्वाधिक मान्य है। और इस प्रकार से काल विभाजन का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष देंगे और अपनी बात समाप्त करेंगे। ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें और पढ़ें लिखें आप। इस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव मोड में अगर ये चारों सवाल आते हैं तो मैंने ये चारों वीडियो बना दी हैं, आप इनको पढ़ें लिखें। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव मोड में ये सवाल आते हैं, ये सवाल आता है इस प्रश्न पर, तो ऑब्जेक्टिव मोड में हम इसे किस प्रकार से देखेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहे। आपका धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।